हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का 12th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये इस बुक का लास्ट यूनिट है। इससे पहले कि मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, इस यूनिट की भी वीडियो अपलोड कर चुकी है। एक ही पार्ट है इससे पहले का जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोस तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए, और इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट रह जाता है जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद कोई भी यूनिट नहीं बचेगा इसके बाद, क्योंकि इस बुक में 12th यूनिट है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका एक टॉपिक रह जाता है भूषण के काव्य की भाषा व शिल्प। पहला पॉइंट है इसका भूषण की काव्य भाषा। तो काव्य भाषा देख लेते हैं भूषण की। भूषण क्योंकि रीतिकालीन कवि थे तो उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा होगी। जितने भी रीतिकालीन कवि रहे हैं उनकी ब्रज भाषा ही रही है, ब्रज भाषा ही होती है रीतिकालीन कवियों की। भूषण अलग अलग जगहों पर रहे हैं तो इसलिए उनके जो काव्य है उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। जहाँ वो जाते थे उस समय की भाषा को उस जगह की बोलियों को लेकर उन्होंने अपना काव्य रचा है, ताकि जो लोग थे, आम जनता थे, उनको भी समझ आ सके उनकी भाषा। ब्रज भाषा में खड़ी बोली का भी मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया ब्रज भाषा में। सबसे पहली बार ब्रज भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग भूषण ने ही किया था। विशिष्ट व जीवंत भाषा। तो इनकी भाषा में विशिष्टता और जीवंतता भी देखने को मिलती है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग। उस समय की जो जनता थी उसके शब्दों का भी प्रयोग करते थे। लोक भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने ताकि जनता को उनकी भाषा समझ में आ सके आसानी से, क्योंकि अगर वो हार्ड भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता को उनकी भाषा समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इन्होंने इजी भाषा का प्रयोग किया, जो लोक प्रचलित भाषा थी, जो जनता को आसानी से समझ आ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग किया। फिर ब्रज भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। तो सबसे पहली बार ब्रज भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी भूषण ने किया था। मतलब मिश्रण, अरबी फारसी के मिश्रण मिलता है उनके काव्य में और भाषा को उन्होंने इस तरह से एक नया रूप दिया। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके एक नया रूप दिया उन्होंने भाषा को। फिर ब्रज भाषा को उन्होंने विकसित किया, समृद्ध किया। किस तरह से विकसित किया उन्होंने? इसमें अरबी के शब्दों का, फारसी के शब्दों का, लोक शब्दों का, और जैसे कि स्थानीय परिवेश के साथ भाषा का निर्माण किया। तो स्थानीय परिवेश यानी कि वो शिवाजी के दरबार में रहते 6 साल और 10 साल 17 साल के दरबार में। तो शिवाजी के दरबार में जब वो रहे तो उन्हें मराठी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा उनकी प्रशंसा करने के लिए, ताकि उनको भी समझ आए और उन वहाँ की जो जनता थी उसको भी समझ आए। तो इसलिए उन्होंने मराठी के शब्दों का प्रयोग किया और इस तरह से उन्होंने भाषा का निर्माण किया। और ऐसे उन्होंने बुंदेली भाषा के शब्दों का प्रयोग किया 17 साल के दरबार में। तो इस तरह से उन्होंने भाषा को विकसित और समृद्ध किया कि उन्होंने मराठी के, बुंदेली के, अरबी, फारसी, खड़ी बोली, लोक भाषा, लोक प्रचलित शब्द, अनेक बोलियों का मिश्रण की ब्रज भाषा में किया। तो इस तरह से ब्रज भाषा विकसित होती चली गई, समृद्ध होती चली गई। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काव्य रूप, रस और अलंकार। तो यहाँ पर देखिए काव्य रूप। काव्य शिव का आधार शिवराज भूषण है और जिसके नायक शिवाजी है। काव्य शिल्प यानी कि वीर काव्य है इनका। शिवाजी की प्रशंसा की है, उनकी वीरता की प्रशंसा की है, तो ये वीर काव्य हो जाएगा। और उसके जो नायक है वो शिवाजी है और इनके काव्य का नाम है शिवराज भूषण। इससे पहले वाली वीडियो में वो मैं बता चुकी हूँ। फिर रीतिबद्ध काव्य रूप तथा वीर भाव परंपरा। तो रीतिबद्ध कवि जो मैं इससे पहले वाली जो यूनिट तो उनमें कवर करा चुकी हूँ। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, ये सब के बारे में बता चुकी हूँ। तो आप वो देखिए, वो वीडियोस देखिए। इसमें मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी। सो रीतिबद्ध कवि थे जो भूषण थे, वो रीतिबद्ध कवि और वीर भाव की परंपरा का इन्होंने प्रयोग किया। मतलब इन्होंने वीरता की कविता लिखी, काव्य लिखा है, तो उसमें वीर भाव की परंपरा का इन्होंने प्रयोग किया है। शिवराज भूषण अलंकार और अलंकार प्रधान ग्रंथ है। मतलब कि इसमें अलंकारों का इन्होंने ज्यादातर प्रयोग किया है। अलंकार योजना मौलिक व सृजनात्मक है। मतलब मौलिक अलंकार योजना है और इन्होंने मौलिक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में सृजनात्मकता आ गई है। वीर रस की प्रधानता। तो वीर रस की प्रधानता है इनके काव्य में। वीर रस की प्रधानता अभी मैं बता चुकी हूँ। वीरता की प्रशंसा की इन्होंने। शिवाजी की वीरता की प्रशंसा की है भूषण ने, तो इसलिए वीर रस प्रधान है। वीर रस की प्रधानता की कविता है ये। शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। वीरता के सभी रूपों का चित्रण किया है इन्होंने। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की वीरता के सभी रूपों का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। युद्ध वीर स्वरूप का ज्यादा चित्रण किया। मतलब युद्ध उस समय
युद्ध भूमि में किस तरह से जो वीर होते थे, वीर जवान होते थे, उनका चित्रण इन्होंने ज्यादा किया युद्ध भूमि में। जैसे कि शिवाजी का युद्ध हुआ था औरंगजेब से, तो उसमें जो शिवाजी है उनकी वीरता की प्रशंसा की है, उसकी वीरता का चित्रण किया, जिस तरह से उन्होंने वो युद्ध लड़ा। तो इस तरह ये हो गया युद्धवीर, इसी को कहते हैं युद्धवीर। तो उन्होंने युद्धवीर की प्रशंसा की और चित्रण किया। वीर रस का श्रृंगार रस से सहसंबंध स्थापित किया है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों उनके काव्य में देखने को मिलते हैं, और उन्होंने अच्छी तरह से इसको अपने काव्य में इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है कि उनका एक दूसरे के साथ संबंध देखने को मिलता है हमें। भयानक व रौद्र रस, तो भयानक व रौद्र रस कब देखने को मिलता है? जब भी कहीं पर युद्ध होता है, भयानक रस भी और रौद्र रस भी जब भी देखने को मिलता है, जब युद्ध भूमि में भयानक रस और रौद्र रस देखने को मिलता है। तो शिवाजी का युद्ध हुआ था औरंगजेब के साथ, इसका इन्होंने चित्रण किया था, इसलिए भयानक और रौद्र रस देखने को मिलता है। युद्ध वर्णन में श्रृंगार संबंधी छंदों का प्रयोग, श्रृंगार संबंधी छंदों का प्रयोग किया है। युद्ध में रूपक व उपमा अलंकार का प्रयोग, तो ये आप इजीली कर लेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट से आपको आ जाएंगे, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिख भी रखे हैं। पूरी बुक अगर मैं बुक से पढ़ाती तो बुक में बहुत ज्यादा लेंदी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा है, और वो बच्चों को फिर उसमें इरिटेशन होती है, वो याद भी नहीं होता जल्दी से। तो इसलिए मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हैं आपके, और बुक से ही बनाए हैं मैंने, और इसलिए मैंने इजी लैंग्वेज में बनाया और छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे, आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।